हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, भारत के भूगोल का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट जारी है। इस वीडियो में भारत की औषधि और विस्तार से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस है। प्यारे साथियों, भारत के औषधि और विस्तार, भारत का परिचय, भारत के पड़ोसी देश, इन सभी से रिलेटेड प्यारे साथियों 160 क्वेश्चंस 4 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। प्यारे साथियों, इन सभी क्वेश्चंस को आप रट जाएं। यहां से किसी भी कंपटीटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, तो आप एक एक क्वेश्चंस को रट जाएं। और प्यारे साथियों, जो लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर हमने डिटेल से पढ़ा रखा है, उनके लिए जो भी क्वेश्चंस इसमें नया दिखे वो नोट कर लें अपने कॉपी पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? ध्यान से देखिएगा, यहां पे दिया है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देखें आप, यानी भारत की वह कौन सी प्रदेश है, कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगता है? ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन डी। बताइएगा कमेंट में कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके सामने है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? हाँ जी, भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला वह अक्षांश कौन सा है? तो प्यारे साथियों, आपके सामने ये ऑप्शन है, ध्यान से देखें। तो प्यारे साथियों, आपके सामने देखा जाए ये ऑप्शन बी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, है ना। तो ये जो कर्क रेखा है भारत के लगभग 2 बराबर भागों को भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ध्यान से देखें आप, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। प्यारे साथियों, सुदूर का भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो यहां पे आपको पता है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान में। यहां से ध्यान से देखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी गुजरात में। हाँ जी, यहां पे ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा प्यारे साथियों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। और ये जो पॉइंट है ये कहां पे है? तो गुजरात में है, ठीक है ना। नो डाउट, यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी जो बिंदु है, जहां से सर क्रीक यानी क्या नाम है, गौर मोहता जो स्थित है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, उसी पे उससे होकर यह देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सा देशांतर रेखा? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा जो है, ये भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है ना, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोहता से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात का हिस्सा है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? जी हाँ, अरावली श्रृंखला और विंध्य श्रृंखला के बीच कौन सा पठार मौजूद है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर होगा ए, मालवा का पठार, ठीक है। मालवा के पठार। प्यारे साथियों, इस मालवा के पठार को ना देखा जाए तो अवनालिका अपर्दन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ छोटा नागपुर पठार की बात की जाए तो इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। दक्कन की पठार की बात की जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय पठार की बात किया जाए तो ये भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है, ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपके सामने है, सिलवासा राजधानी है। ध्यान से देखिएगा, सिलवासा जो है राजधानी है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दमन, दादर और नागर हवेली। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये चेंज हो चुका है प्यारे साथियों। सिलवासा, दादर और नागर हवेली और दमन व दीव, ये दोनों मर्ज हो चुका है ना, ये दोनों मर्ज हो चुका है। तो अब इसकी जो राजधानी है वो क्या है? दमन है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे पुराना ही आंकड़ा यहाँ पे टाइप हो गया था, ठीक है ना। तो अब दादर और नागर हवेली, दमन और दीव की राजधानी क्या है? दमन है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी सही होता है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सर्वाधिक है? ध्यान से देखिएगा, किस राज्य की तट रेखा प्यारे साथियों सर्वाधिक है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए, गुजरात।
प्यारे साथियों ये गुजरात जो है इसकी तट सीमा सबसे लंबी है प्यारे साथियों, ठीक है ना। कितनी है? लगभग 1214 किलोमीटर गुजरात की तट सीमा है प्यारे साथियों, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी उप जो हिमालय क्षेत्र है उसके सहारे जो समतल का मैदान फैला हुआ है उसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तराई, दून, खादर, भावर। तो प्यारे साथियों इसको कहा जाता है भावर प्रदेश, ठीक ना। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो भावर प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो भावर प्रदेश के बाद जो एरिया है प्यारे साथियों वो तराई का क्षेत्र है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों डी। कंफ्यूजन है। अगला है कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, ध्यान से देखिएगा, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका होगा सी, कच्छ का लिटिल रन, कच्छ का लिटिल रन, ठीक है ना, लिटिल रन। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, गुजरात दिया है, झारखंड दिया है, असम दिया है, मिजोरम दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 दिया है, ऑप्शन में देखिए क्या चारों से होकर गुजरती है? तो ध्यान से देखिएगा प्यारे साथियों, कर्क रेखा जो है गुजरात से तो गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन असम से नहीं गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन सही होगा सी, 1, 2 और 4, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। हाँ, भारत का लगभग 30% जो क्षेत्र है प्यारे साथियों, जो एरिया है 30%, यह 3 राज्यों में समाहित है। उन तीनों राज्यों का नाम क्या है? तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। जी हाँ, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। तो सही आंसर इसका है सी, राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पश्चिमी घाट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। पश्चिमी घाट है तो ये क्या है प्यारे साथियों? आमतौर पे ये देखा जाता है कि पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत है, लेकिन ध्यान से देखिएगा वास्तव में अगर देखा जाए ना तो पश्चिमी घाट पर्वत नहीं है। यह इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, बी, पठारों का ढलान है। वास्तव में ये पठारों का ढलान है, न कि पर्वत है, ठीक है ना। यह पश्चिमी घाट पर्वत जो है एक कगार है, इसको कगार के रूप में जाना जाता है, एक कगार है। यानी ये पठारों क्या है, सॉरी, पठारों का क्या है प्यारे साथियों? तो ये ढलान है, ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपके सामने, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? हाँ जी, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था प्यारे साथियों? तो ये अक्सर क्वेश्चन देखा जाए तो भारत का वो पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जिसका भाषा के आधार पे सबसे पहले, हाँ जी, किसके आधार पे? तो भाषा के आधार पे सबसे पहले इसका गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी होगा 1953 में, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? जी हाँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो प्यारे साथियों जो शिव समुद्रम नदी द्वीप है, यह जो है किस द्वारा बनाया गया नदी है, द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी, कावेरी, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप देखते जाए, सभी क्वेश्चन को रट लीजिए प्यारे साथियों, जो नहीं क्वेश्चन आया नोट कर लीजिए। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नदी नहीं गुजरता, ध्यान दीजिएगा, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है, इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे देखिएगा, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। यानी भारतीय समय रेखा जो यामोत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्यारे साथियों, यह भारत का मानक समय रेखा है, यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। इसके अलावा यह उड़ीसा से भी गुजरती है प्यारे साथियों, और मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ध्यान से देखिएगा, कौन सा इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो क्या यहाँ पे लक्षद्वीप केंद्र शासित, हाँ ध्यान से देखिएगा, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा ए, गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है ना। गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता, इसको 1987 ईस्वी में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है ना।
लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है, यानी मणिपुर जो है इसका अधिकांश धरातल कैसा है? मैदानी है, पठारी है, दलदली है, पर्वतीय है? जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा प्यारे साथियों, पर्वतीय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? हाँ जी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का जो नाम है उसका नाम है यहाँ पे कोरोमंडल तट। क्या नाम है? कोरोमंडल तट। ठीक है ना, कोरोमंडल तट। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। हाँ जी, भारत जो है मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। सही है। निम्नलिखित के कारण, किसके कारण ना? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण, देशांतरी विस्तार के कारण, क्षेत्रीय आकार के कारण, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा अक्षांशीय विस्तार के कारण। ठीक है ना, अक्षांशीय विस्तार के कारण। ठीक है, लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, भारतवर्ष आकार में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों। भारतवर्ष आकार में विश्व का देखा जाए, विश्व का, तो आपको सबको पता है इसका आंसर होगा सी, 7वां सबसे बड़ा देश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? हाँ जी, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, सबको पता है, आसान क्वेश्चन है। सी सही है, पुर्तगाल। ठीक है ना, वास्को डी गामा पुर्तगालियों पर जाता है, जो कि 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में सबसे पहले वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा। ठीक है ना, सुन लीजिएगा सही से। आगे क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है, ध्यान से देखिएगा। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। हाँ जी, पूर्वी तटीय मैदान का पूछा है। तो प्यारे साथियों, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है क्या? कोकर तट, क्या मालाबार तट, गुजरात का मैदान? जी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा प्यारे साथियों, कोरोमंडल तट। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत का भौगोलिक मानचित्र है इसको कौन तैयार करता है? नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका डी, भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड किस गोलार्ध में है? जी हाँ, देखो ध्यान से देखिएगा, गलती ना करिएगा। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो प्यारे साथियों, झारखंड जो है, जाहिर सी बात है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। ये मान लो ये ग्लोब है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो झारखंड भी किस में होगा? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों, उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें कौन सा जो युग्म है, जो जोड़ा है, वह सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे साथियों, यहां पे दिया है कोयली, ये गुजरात में है, ये सुमेलित है। नुमालीगढ़ असम में है, सुमेलित है। मनाली, ये भी देखो, मनाली जो है, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, मनाली जो है कुल्लू मनाली, ये कुल्लू मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे है? ये कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में है ना। तो यहाँ पे मनाली भी तमिलनाडु में, चेन्नई के उत्तर में तमिलनाडु में मनाली भी मौजूद है। ठीक है ना, तो ये भी सही है। ठीक है, नुमालीगढ़ असम में, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे दिया सुमेलित नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नागपट्टिनम, जो कि प्यारे साथियों यह जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पे? नागपट्टिनम, यह तमिलनाडु में, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है ना, तो ये रहा आपका 24। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो है ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो प्यारे साथियों, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बैरन द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर में स्थित है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? ध्यान से देखिएगा, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं, यानी इसका मतलब ये कि कितने महासागर जो है भारत के तट से लगे हुए हैं। ठीक है ना,
तो प्यारे साथियों एकमात्र महासागर जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर ही जो है जो भारत के तट से लगा हुआ है, ठीक है ना, हिंद महासागर। कौन सा महासागर, हिंद महासागर, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है, यहां पे देखिएगा, भारत का प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है। तो प्यारे साथियों प्रवाल को जिसको हम कहते हैं मूंगा भी कहते हैं इसको, ये जो है भारत में कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप, ठीक है। प्यारे साथियों लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं, यानी 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मतलब यहाँ पे जोड़ा, कौन सा जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यानी भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो प्यारे साथियों आपको पता है कि भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी पूछा है, तो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भारत का पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी राज्य क्या है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। तो प्यारे साथियों भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जो जाना जाता है उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। प्यारे साथियों यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान से देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे दिया है कौन से कथन सही है। पहले पे दिया है, थोड़ा सा आप पहले पे दिया है असम। असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, देखिएगा असम की सीमा बांग्लादेश भूटान से मिली हुई है, क्या ये सही है, देखेंगे अभी। दूसरा है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, क्या ये सही है। थर्ड है मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। तो प्यारे साथियों ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तीनों पॉइंट सही हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1, 2 और 3, ठीक है, क्लियर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। यानी इसमें कौन सा मिलान जो है सही नहीं है। दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल, जी हाँ ये तो सही है। माउंट आबू राजस्थान, ये भी सही है। यहाँ कहाँ सही नहीं है, ठीक है ना, ये ढूंढना है। कोडाईकनाल तमिलनाडु, देखिए सही है। शिमला प्यारे साथी ये उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और यहाँ पे कहा है सही नहीं है, तो ये विकल्प जो है सही नहीं है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 32, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। यानी मन्नार की जो खाड़ी है किसके तट के साथ अवस्थित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। प्यारे साथियों आसान क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के साथ क्या है, अवस्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा और जूम कर दें, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए, पहला दिया है, थोड़ा सा देखिए सब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में देखे जाते हैं। देखो पहला दिया है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। पांचवा दिया है तमिलनाडु, और कहा है कि उपयुक्त राज्यों में से क्रमशः बृहत्तम और लघुत्तम है। यानी बृहत्तम और लघुत्तम है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। यानी बृहत्तम मतलब बड़ा और लघुत्तम मतलब क्या, छोटा। इसमें कौन बड़ा है और कौन क्या है, छोटा है, यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आपको पता है कि इनमें देखा जाए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, इसमें सबसे बड़ा कौन है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा आंध्र प्रदेश जो है
आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा है इनमें तीनों में, या देखा जाए पांचों में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा है। उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद सबसे छोटा कौन है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? तो उत्तराखंड है, ठीक है ना। तो 3 और 4 ऑप्शन ए सही है, 3 और 4, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ध्यान से देखिएगा, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, कोरोमंडल समुद्री तट जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है ना। वेरी गुड। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कि संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो मेघालय किस क्षेत्र का भाग है? शिवालिक पर्वत का भाग है? नहीं। दक्कन के पठार का, बृहद हिमालय का? नहीं। अरावली पर्वत का? नहीं। प्यारे साथियों, यह दक्कन के पठार का भाग है, ठीक है ना। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग है, ठीक है। बहुत अच्छा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मरुस्थल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख दें, यहाँ देखिएगा, सही से देख लीजिए आप। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक ताक्षणिक विशेषता है? मरुस्थल जो है, उर्वर मैदान जो है, मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? तो इसका ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। प्यारे साथियों, अगर मरुस्थल की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए मरुस्थल ये जो है आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। देखिए मरुस्थल जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है पश्चिमी, ये उत्तर पर, ये क्या है? पश्चिमी हिस्सा में, राजस्थान में। उर्वर मैदान कहाँ पे? उत्तर भारत में है। और मध्यम रूप से वनाच्छादित है ये, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा? अरब सागर के साथ दक्षिण पश्चिमी सीमा, जी गलत है ये। कोरोमंडल तट, ये भी गलत है। उत्तर पूर्वी सीमांत सीमा, देखिएगा उत्तर पूर्वी सीमांत सीमा बोला है, ठीक है। और यहाँ दिया है उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उत्तर पश्चिमी भारत है प्यारे साथियों, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा, उत्तर पश्चिमी भारत। क्योंकि उत्तर में उर्वर भी है और क्या नाम, अनाच्छादित भी है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा पश्चिमी हिस्सा में अगर बात की जाए, पश्चिमी हिस्सा में मरुस्थल भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपके सामने, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपके सामने देखिएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो प्यारे साथियों, भारत जो है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए सही है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, प्यारे साथियों, कुल क्वेश्चन की संख्या 40 है। ये सभी क्वेश्चन रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है ना? तो वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है? प्यारे साथियों, यहाँ पे मिजोरम से जो सीमा नहीं लगी है वह कौन सा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, नागालैंड मिजोरम से नहीं लगा हुआ है। जबकि म्यांमार मिजोरम से लगा है, असम भी लगा है, त्रिपुरा भी मिजोरम से लगा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? यानी इसकी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो प्यारे साथियों, अरुणाचल प्रदेश से असम लगता है, नागालैंड भी लगता है, भूटान भी लगता है। प्यारे साथियों, अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर नहीं लगता है, ठीक है ना। और इस सेशन का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग्य नहीं है? प्यारे साथियों, 7 बहनों का भाग्य कौन नहीं है? तो यहाँ पे 7 बहनों के अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी जो भारत है, ये प्यारे साथियों, ये उत्तर पूर्वी भारत यहाँ पे है, ये देखिएगा ये। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और बीच में असम है। ये सभी 7 राज्यों को ना 7 सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पश्चिम बंगाल नहीं आता है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल आपका 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, पश्चिम बंगाल। तो ये रहा प्यारे साथियों 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आप बताएंगे कि क्वेश्चन ये कैसा रहा। प्यारे साथियों, ऐसे लगे कि हाँ ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। ये सभी क्वेश्चन प्यारे साथियों रट लें, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। भारत के भूगोल के ये जो है भारत की अवस्थिति व विस्तार से आपके सामने मैंने यहाँ पे 4 प्रैक्टिस सेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के करके आपके यहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है। आप इन सभी क्वेश्चंस को रट लें। ये सभी क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 160 है। यानी प्रत्येक वीडियो में 40 क्वेश्चन है, तो 4 यहाँ पे है। आप ढूंढना नहीं है आपको, आप जाइएगा कहाँ पे? प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे देखिएगा भारत का भूगोल क्वेश्चन बैंक। भारत का भूगोल क्वेश्चन बैंक से वो प्ले लिस्ट बना हुआ है। भारत का भूगोल क्वेश्चन बैंक से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सभी वीडियो आपको सीरियल नंबर से मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।